हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वर्डप्रेस सीरीज के इस वीडियो में हम अपने होम पेज को डिजाइन कर रहे थे, उसके आगे का पार्ट डिजाइन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने होम पेज का कुछ पार्ट डिजाइन किया था। आज उसके आगे की डिजाइनिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लेते हैं। आप भी अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिए। हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे और हमें अपने होम पेज पे चलने के लिए पेजेस के ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे पेजेस पे आ गए हैं। हमारा होम पेज डेमो के नाम से पेज था और इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। हमारा पेज खुल के रेडी हो गया है और यहाँ तक हमने डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। एक तरफ इधर भी वेबसाइट खोल लेते हैं ताकि हम साथ ही साथ चेक करते चलेंगे कि हमारी वेबसाइट में कितना डिजाइनिंग हुआ है। और जिस वेबसाइट को देख करके हम लोग डिजाइनिंग कर रहे थे, जिस वेबसाइट को कॉपी कर रहे थे, उसको भी खोल लेते हैं। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्यू ऑल कैटेगरीज। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें उस वेबसाइट की सभी कैटेगरीज के बारे में, मतलब जितनी भी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो सेम बटन हम लोग भी बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे भी। तो चलिए चलते अपने डिजाइनिंग पेज पे जहाँ पे हम लोग डिजाइन करेंगे। हमने आपको बताया था कि कुछ भी लेना है तो सबसे पहले इस वाले प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। एक बॉक्स ले लेना है आपको। अब वहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बटन लगा हुआ है और जैसे पहले बटन का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और टेक्स्ट रेड है। जैसे ही हम कर्सर ले जाते हैं इस बटन पे तो इसका बैकग्राउंड हो जाता है रेड और इसका टेक्स्ट हो जाता है वाइट। तो इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और बटन ले लेना है। आप देखिए यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिखेगा बटन के नाम से और उस बटन को आपको ले लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने बटन ले लिया है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है व्यू ऑल कैटेगरीज, आपको भी यहाँ पे आप देखिए टाइप डिफॉल्ट ही रहने देना है आपको। और अगर आपके केस में कुछ ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेटिव बटन है, इंफॉर्मेटिव बटन में आपको ऐसे हो जाएगा कलर, सक्सेस बटन में ऐसे कलर हो जाएगा, वार्निंग में ऐसे हो जाएगा, एंड डेंजर में ऐसे हो जाएगा, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही लेना है। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट चेंज कर देंगे। व्यू ऑल कैटेगरीज टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, व्यू ऑल कैटेगरीज। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंटर में है। हम भी इसको सेंटर कर लेंगे, स्टाइल में चलेंगे और इसको यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे। कंटेंट में आइए, एक बार आप देखिए यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे इस बटन में जो भी लिंक लगाएंगे आप उस पेज पे रीडायरेक्ट आपको कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है। अगर सपोज मान लीजिए इसी लिंक को हम आपको लगा के दिखाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिंक लगाएंगे, सिंपल इसको पब्लिश कर देते हैं और यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बटन लगा हुआ है और इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस बटन के थ्रू हम आ गए हैं उस वेबसाइट पे। यानी कि जो लिंक आप वहाँ पे लगाएंगे उस लिंक पे क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट कर देगा आपको। तो अभी हम दूसरे की वेबसाइट का लिंक नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम पब्लिश कर देंगे। और आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अगर किस लिंक वाले सेक्शन में किसी भी तरीके के URL आप नहीं देते हो तो सिंपल आप यहाँ पे हैश लिख देना। ये ब्लैंक लिंक का काम करता है, ठीक है। अब इस बटन को हम डिजाइन करेंगे। अभी आप देखिए हमारा बैकग्राउंड वाइट और ब्लैक दिख रहा है, बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट इसमें ब्लैक दिख रहा है। और जब हम इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, ब्लैक, और टेक्स्ट दिख रहा है हमारा वाइट। हमें बनाना है किस तरीके से, इस तरीके से कि हमारा जो हमें इस वेबसाइट के तरीके से बनाना है कि बैकग्राउंड हमारा वाइट रहे और टेक्स्ट हमारा कलर यानी कि रेड कलर का रहे। तो सिंपल बटन पे आएंगे, आप एडिट करेंगे और स्टाइल में आ जाएंगे। स्टाइल में आने के बाद ये जो ऐसे हो रहा है ना, इसको होवर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आपको नॉर्मल बैकग्राउंड आपको करना है वाइट एंड टेक्स्ट करना है ब्लैक। तो पहले नॉर्मल कलर पे चलते हैं। बैकग्राउंड हमारा वाइट है और हमें सिर्फ टेक्स्ट में कलर चेंज करना है। टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक है, कर देंगे रेड।
अब आप देखिए हमारा जो नॉर्मल बैकग्राउंड वाइट हो गया है और टेक्स्ट कलर हमारा हो गया है रेड। इसको सिंपल हम कर देंगे। इसको सिंपल पब्लिश कर देंगे, राइट। अब हमें जब कर्सर ले जाएं तो हमारा बैकग्राउंड हो जाए रेड और हमारा टेक्स्ट हो जाए वाइट, कुछ इस तरीके से। इसके लिए आपको स्टाइल में आना है। अभी नॉर्मल कलर हमने चेंज किया है। अब यहाँ पे हॉवर पे क्लिक कर देंगे। हॉवर पे क्लिक करने के बाद आपको अपने बैकग्राउंड को रेड करना है। तो बैकग्राउंड में क्लासिक में आएंगे और इस पे कलर पे आपको आना है, रेड कर देना है। अब आप देखिए जैसे ही आप कर्सर ले जाते हैं बटन पे तो आपका बैकग्राउंड रेड हो जा रहा है। देन उसके बाद आपको टेक्स्ट कलर क्या करना है, टेक्स्ट कलर को अपने कर देना है वाइट। आप देख पा रहे हैं चेंजेस हो गए प्रॉपर। इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद एक बार आपको रिफ्रेश करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेम वैसे ही बटन हो गया है जैसे इस वेबसाइट में दिख रहा है। बैकग्राउंड वाइट, टेक्स्ट रेड, देन उसके बाद कर्सर ले जाने पे बैकग्राउंड रेड एंड टेक्स्ट वाइट। बट एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैपिटलाइज लिखा हुआ है, यानी कि वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। बट हमारे केस में सारा कैपिटल में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है और आने के बाद आपको इसके टाइपोग्राफी में आना है। टाइपोग्राफी में आपको ट्रांसफॉर्म में आना है। ट्रांसफॉर्म में आप आने के बाद आपको यहाँ पे कैपिटलाइज कर देना। अब आप देख पा रहे हैं कि सेम वैसे ही हो गया जैसे उस वाली वेबसाइट में, राइट। बटन हमने डिजाइन कर लिया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फिर आइकन, हेडिंग एंड सब हेडिंग आपको लिखना है। तो सेम काम हमने ऊपर कर लिया है एक बार, तो हम इसको दोबारा से नहीं करेंगे। इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे और उसमें चेंजेस कर लेंगे। इस आइकन वाले सेक्शन को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट हो गया और इसको हम ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। सेम हेडिंग वाले सेक्शन को भी हम डुप्लीकेट कर लेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे यहाँ पे आइकन के नीचे। देन उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको भी, टेक्स्ट और हेडिंग दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं तो दोनों एक ही साथ दोनों ड्रैग हो गए। अब यहाँ पे आइकन भी आ गया और हमारा हेडिंग भी बन गया, सब हेडिंग भी बन गया, यानी कि टेक्स्ट, यानी कि जो पैराग्राफ हमने लिखा। अब इसमें हमें चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे डायमंड ज्वेलरी लिखा हुआ है तो इसको हम कॉपी करेंगे और एक बार ब्राउजर पे इसको पेस्ट करेंगे ताकि फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी ना होने पाए। फिर से कॉपी करेंगे। आपको यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देना है हेडिंग का। देन सेम ऐसे आपको अपने टेक्स्ट पैराग्राफ में भी करना है। यहाँ पे कॉपी करना है इसको और ब्राउजर में पेस्ट करना है, फिर कॉपी करना है। यहाँ पे आपको अपने पैराग्राफ में लिख देना है। चेंजेस हो गया है सेम ऐसे ही जैसे हम लोग चाहते थे। अब इसको आपको पब्लिश कर देना है। तो इस तरीके से आपको एक बार जो चीज़ कर रही है आपने उसको बार बार स्टार्टिंग से मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा और चीज़ें वही रहेंगी, आपके चेंजेस भी नहीं। अगर अदरवाइज ये मान लीजिए कि आप अलग अलग चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि ऊपर और नीचे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। बट अगर जब डुप्लीकेट करके करेंगे तो सेम चीज़ें दिखेंगी आपको, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, डिफरेंट नहीं दिखेगा। हमने इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। देन इसके बाद हम इस वाले पार्ट को डिजाइन करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वाली वेबसाइट में करीब करीब आपको 5 इमेजेस दिख रही हैं। बट दिक्कत इसमें यह है कि एक बॉक्स इसमें बड़ा है और एक बॉक्स छोटा है, फिर उससे छोटे छोटे 3 बॉक्सेस लिए गए हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। आपको इस पे क्लिक करना है। अब आप देखिए हमारा काम कौन से बटन से चलेगा। तो आपको इस वाले बॉक्स से आपका काम हो जाएगा। तो हम इसे ले लेते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंपल इमेजेस लगाई गई हैं और जब हम कर्सर ले जाते हैं तो थोड़ा सा इमेज जूम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे वो देखते हैं।
आपको सिंपल इसमें इमेज डाल देना है। अब आप देखिए यहाँ पे तो आप इमेज डाल दिए, अब लेकिन नीचे वाले सेक्शन में 3 बॉक्सेस और हैं, तो 3 बॉक्स लेने के लिए हम ग्रिड का यूज करेंगे। जैसे हमने कि आपको पहले बताया था, जैसे जैसे हमें फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे जो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर बॉक्सेस के अंदर बॉक्स लेना है तो हमें ग्रिड का यूज करना है। अब यहाँ पे ग्रिड का यूज आप देखेंगे कैसे किया जाता है। नीचे वाले बॉक्स में हमें 3 बॉक्सेस बनाने हैं, तो फर्स्ट पहले चीज़ तो हम इसमें ऊपर वाले में भी इमेज डाल लेते हैं, देन नीचे वाले में ग्रिड ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 6 बॉक्सेज हो गए हैं, बट हमें 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 3 की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ही रहना है और यहाँ पे आपको 1 रो कर देना। काम बन गया अपना। अब यहाँ पे भी हम इमेजेस डाल देंगे तीनों बॉक्स में। सिंपल, बहुत ही इजी है। आप जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं सिर्फ वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। अब यहाँ से हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। सारी इमेजेस आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको 1 बाय 1 अपलोड कर देना है। फर्स्ट इस पे हम क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये वाली इमेज हम डाउनलोड करेंगे। इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सारी इमेजेस हमने अपलोड कर दिया है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे सारे चेंजेस सेव हो जाएं। और अब देखते हैं इसमें और क्या करना है। आप देख रहे हैं कि इसमें अभी ये थोड़ा से कर्व है सारे इमेजेस, और देन जब हम कर्सर लेके जाते हैं इमेज के ऊपर तो इमेज मूव कर रही है, जूम कर रही है। ठीक है, तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। आपको सिंपल इमेज पे आना है और जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमें कोई डिजाइनिंग करना है तो स्टाइल वाले सेक्शन से ही सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो रेजोल्यूशन उसको फुल कर लेंगे और अब स्टाइल पे आएंगे। स्टाइल पे आने के बाद आपको सिंपल इमेज के जो रेडियस है उसको थोड़ा से बढ़ा देना है। रेडियस को आप 10 कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि आपका काम हो गया है। ठीक है, 10 सफिशिएंट है। और उसके बाद एक चीज़ और हमें करना, जब हम कर्सर लेके जाएं तो हमारी इमेज मूव करे, यानी कि होवर हो। ठीक है, उसके लिए आपको इमेज के होवर पे आना है और आपको एडवांस सेक्शन में आना है। एडवांस सेक्शन में आने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म में आना है। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद होवर पे आना है और यहाँ पे आपको स्केल सेक्शन पे एडिट करना है। स्केल सेक्शन पे एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको 1.02 इतना ले लेना है। आप देख पा रहे हैं कि 02 या फिर 03 आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप मोशन लगाना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको हम सिंपल पब्लिश करेंगे। अब हमने आपको बताया था कि एक इमेज में हमने सारी चेंजेस कर लिए, तो हमें 1 बाय 1 में करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, सारी इमेजेस में पेस्ट स्टाइल कर देंगे। इस पर भी पेस्ट स्टाइल पब्लिश कर देंगे। रिफ्रेश करके एक बार देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जब हम इमेज पे कर्सर लेके जा रहे हैं अपना, तो हमारी इमेजेस मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना। नेक्स्ट अब देखते हैं हमें क्या करना है। अब देखिए, फिर से आपको एक बटन बनाना है। बटन के बाद आइकन, हेडिंग, देन उसके बाद टेक्स्ट। ये चीज़ें सिंपल है, अब तो आप करना सीख ही गए होंगे, फिर भी हम आपको करके बताते हैं।
अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से इस बटन को डुप्लीकेट करना है और इसको ऐसे पकड़ के, अभी ये जो बॉक्सेस ज़्यादा हो गए थे इनको हम कर देते हैं पहले रिमूव, डिलीट कर देंगे। अभी हमारा बटन यहाँ पे आ गया। देन सेम हेडिंग में भी हम आप ऐसे ही करेंगे, आइकन में भी इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको सिंपल पकड़ के हम ले आते हैं बटन के नीचे। देन आपको हेडिंग वाले सेक्शन को भी डुप्लीकेट कर लेना है और इसको भी ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देना है यहाँ पे। राइट, आपका काम बन गया। अब बस हमें इसमें क्या है, टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर मोर, बटन पे एक्सप्लोर मोर लिखा हुआ है। तो हम सिंपल अपने बटन पे जाएंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे एक्सप्लोर मोर लिख देंगे। एक्सप्लोर मोर लिख दिया। देन उसके बाद हेडिंग आपको चेंज करना है। हेडिंग पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कलेक्शंस लिखा हुआ है। तो आपको इसे कॉपी कर लेना है और ब्राउज़र पे पेस्ट करना है, फिर से कॉपी करना है, आपको अपने हेडिंग में आना है, एडिट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, सिंपल। सेम वैसे ही आपको टेक्स्ट वाले सेक्शन में करना है। यहाँ पे टेक्स्ट आपको कॉपी कर लेना है, पेस्ट करना है ब्राउज़र में। ब्राउज़र में इसलिए पेस्ट करते हैं ताकि हमारी फॉर्मेटिंग ना आने पाए, अदरवाइज फिर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। इसको हम पब्लिश करेंगे और हमारा ये वाला सेक्शन भी बनके रेडी हो गया। अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, देख पा रहे हैं कि प्रॉपर हमारी वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती चली जा रही है। अब हमें कौन से पार्ट को डिजाइन करना है, इस वाले पार्ट को। अब यहाँ पे आप देखिए हमें 3 बॉक्सेस की ज़रूरत है और इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा से 2 बॉक्स तो बराबर पे हैं, बट बीच वाला जो बॉक्स है थोड़ा से ऊपर है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये चीज़ देखते हैं। सिंपल आ जाना है, प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है और अभी हमें 3 बॉक्स वाले ऐसे किसी आइकन को लेना जहाँ पे 3 बॉक्सेज हों। आप देख पा रहे हैं कि इक्वली 3 बॉक्सेज किसी में नहीं है, तो हम 2 बॉक्स वाले सेक्शन को ले लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और इस पे राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वली 3 बॉक्सेज हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें इमेज डालेंगे। सारे बॉक्सेज में इमेज डाल लेते हैं, राइट। देन इसके बाद इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे। इमेजेस डाउनलोड कर लिया हमने। अब यहाँ पे आपको बॉक्सेज में इमेज डालना है। अपलोड फाइल पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ऐसे आपको भी सारे इमेजेस को अपलोड कर लेना है डाउनलोड करके। देन नेक्स्ट, हमने तीनों इमेजेस को अपलोड कर लिया। आप देख पा रहे हैं सेम जैसे इसमें था वैसे हमने भी कर दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके भी जो कोने हैं ये थोड़ा से कर्व हैं, तो हमें भी इसको करना पड़ेगा। अब आप लोग तो जान ही गए होंगे हम क्या करने वाले हैं आगे। इस पर क्लिक करेंगे और स्टाइल पे आएंगे। स्टाइल पे आने के बाद सबसे पहले कंटेंट में आपको एक चीज़ कर लेना है, इसको फुल रेजोल्यूशन पे कर लेना है। देन स्टाइल पे आना है आपको और यहाँ पे आपको रेडियस इसकी बढ़ा देनी है। आपको इसकी रेडियस कर देनी है 15 आपने रेडियस कर दिया, सिंपल। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देंगे, राइट। अब इसको कर देंगे सिंपल पब्लिश। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा लगभग 80% काम हो गया है। अभी 20% हमें क्या करना है, इस जो बीच वाली इमेज है हमारी, इसको साइड इमेज से थोड़ा से ऊपर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच वाली एडिट आइकन पे क्लिक करेंगे इमेज के। देन उसके बाद हम आएंगे, देखिए यहाँ से हमारा कंटेंट से काम बनने वाला नहीं है, राइट।
अब यहाँ से काम नहीं बनेगा हमारा, स्टाइल पे देख लेते हैं। अब स्टाइल में भी कुछ ऐसा नहीं है कि हम कर दें कि हमारा काम बन जाए, थोड़ा सा इमेज हमारी ऊपर चली जाए। अगर बेसिक और स्टाइल से हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम आएंगे एडवांस में। अब एडवांस में हम देखेंगे, एडवांस में आपको मार्जिन से खेलना है, ठीक है। आपको इसको लॉक कर देना है और मार्जिन को थोड़ा से आपको कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। आपको मार्जिन कर देना है 15, ठीक है, और इसको कर देना है पब्लिश। -15 मार्जिन करेंगे कहाँ पे, टॉप पे। अब इसको करेंगे रिफ्रेश। एक बार देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट सेम वैसे ही बन के रेडी हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि साइड के जो बॉक्स हैं वो बराबर पे हैं, बट जो बीच वाला हमारा बॉक्स है वो ऊपर हो गया, जैसा कि इस वेबसाइट में दिखाया गया है आपको। अब फिर उसके बाद इस वाले सेक्शन पे आप देख पा रहे हैं कि इस वाले सेक्शन को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे इस वाले बटन को आप डुप्लीकेट कर लीजिए और इसको आप पकड़ कर यहाँ पे ले आइए, ठीक। देन उसके बाद इस वाले सेक्शन को आप डुप्लीकेट कर लीजिए और इसको आप पकड़ के यहाँ पे ले आइए। टेक्स्ट आप चेंज कर लीजिए, आपको पब्लिश कर देना है और पब्लिश करने के बाद वेबसाइट अपनी रिफ्रेश करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको हेडिंग कॉपी कर लेना है, ब्राउज़र पे पेस्ट करना है, कॉपी कर लेना है, राइट। अभी इस बार रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम इसको फिर से करते हैं डुप्लीकेट, राइट, और इसको खींच के ले आते हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लेंगे हम अपनी, सेम यहाँ पे हम टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। पब्लिश कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्सेस लिए गए हैं। अब 4 बॉक्सेस वाला आइकन हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अब आप देखिए कि आपका किससे काम बनेगा, यानी कि 3 बॉक्सेस आपको लेना है। तो 3 बॉक्स वाला कोई भी बॉक्स यहाँ पे नहीं है, तो हम सिंपल इसको ले लेते हैं जैसे कि हमने पिछली बार किया। और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। हमारे पास 3 बॉक्सेस हो गए हैं। अब इमेजेस डालना है तो इस पे इमेज हम डाल देंगे। देन उसके बाद इस वाले बॉक्स पे भी इमेज डाल देंगे। अब यहाँ इसके अंदर 2 बॉक्सेस की ज़रूरत है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिड डाल देंगे। और ग्रिड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 और इस पे 1, हमारा काम हो गया। सॉरी, अभी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, हमें नीचे ऊपर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें कर देना है 1, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इसमें भी इमेज डाल देंगे और उसके बाद इसमें भी इमेज डाल देंगे, ठीक। फटाफट हम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेज, राइट। अब यहाँ पे आकर के अपलोड कर देते हैं। हमने इमेजेस लगा दिए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए और क्या करना है इस सेक्शन में। इमेजेस के जो किनारे हैं इनको कर्व करना है। और आप देख रहे हैं कि इमेज के नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसको भी हमें लिखना है। और कर्सर ले जाने पे हॉवर हो रही है इमेज हमारी, इसे भी करना है। चलिए ये भी कर लेते हैं हम लोग। इमेज पे आना है
आपको इसको फुल कर लेना है, सॉरी फुल रिजोल्यूशन कर लेना है। देन उसके बाद अब आप देखिए नीचे कैप्शन लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायमंड ज्वेलरी। तो आप ये कैप्शन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कस्टम कैप्शन ले लेना है और इस वाले कस्टम कैप्शन में अपने टेक्स्ट को इंटर कर देना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर लिख गया है। अब यहाँ पे स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में रेडियस को हम बढ़ा देंगे, रेडियस को 10 कर देंगे। सेम वैसे ही हम इस पे आएंगे और इसको फुल कर देंगे रेजोल्यूशन को। इसमें जो भी कैप्शन है उसको हम कॉपी कर लेंगे। आपको बहुत ही आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही जो है आराम से करेंगे तो एक ही बार में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि इतना स्लो हम आपको बता रहे हैं, आप सिंपल से स्टेप को फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। हमने सारी जगह टेक्स्ट भी डाल दिया और एक काम और हमें करना है, जब इमेज पे हम अपना कर्सर लेके जाएं तो हॉवर हो। सेम वैसे ही जाना है स्टाइल सेक्शन में। स्टाइल सेक्शन से हमारा काम नहीं बनेगा, आपको एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद आपको कहाँ पे आना है, याद होगा आपको ट्रांसफॉर्म सेक्शन में। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद होवर पे आना है, होवर पे आने के बाद स्केल पे, और स्केल पे यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे कर देना है 1.03। ठीक है, आप देख पा रहे हैं राइट। जब इमेज आप सेम वैसे ही आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और इसका पेस्ट स्टाइल कर देना है। इस इमेज पे पेस्ट स्टाइल कर देना है और इस पे भी आपको पेस्ट स्टाइल कर देना है राइट, और इसको कर देना है पब्लिश। रिफ्रेश करते हैं एक बार, हम देखते हैं किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही है। आप देख पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट सेम वैसे ही बन गई जैसे हम इस वेबसाइट पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हमने यहाँ तक की डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। बाकी इसके आगे अब देखिए कि जैसे सेम वैसे ही इस वेबसाइट में भी जो हम बना रहे हैं एज इट इज उसी तरीके से जिसको देख करके हम जिस वेबसाइट को देख करके बना रहे हैं राइट। यहाँ तक हमने डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का जो डिजाइनिंग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको लग रहा हो कि आपने वेबसाइट डेवलपमेंट में कुछ सीखा है और पेज को डिजाइन कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।